AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान में एशिया कप 2023 खेलने के लिए भारतीय टीम नहीं भेजे जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहा है। जब टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है तो आखिर दूसरे देश में उससे क्यों खेलती है। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है। मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो। ओवैसी ने विकाराबाद के अपने भाषण के दौरान गुजरात दंगों और मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि मुसलमान एक खुली जेल में सांस ले रहा है। अपने भाषण में ओवैसी ने बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई का भी जिक्र किया। एक बच्ची जिसकी अस्मत रेजी की गई थी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। आपकी हुकूमत ने उस बच्ची से अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा। मौरिख जरूर लिखेगा ये। हिजाब के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इस मुल्क की बाज़ रियासतें ऐसी हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मुसलमान एक खुली जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली NCR में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार दूसरे दिन लोग आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें कर रहे हैं। आज दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार में AQI 399 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। ये हाल तब है जब राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह बैन है। नोएडा में पॉल्यूशन बहुत खराब श्रेणी में है, जहां सुबह 6:30 बजे AQI 306 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के लोनी में AQI 362, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 370, तो फरीदाबाद में AQI 176 है। गुरुग्राम में सुबह 7 बजे औसत AQI 156 नापा गया। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 4,51,000 परिवारों को घर की चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन घरों को तैयार किया गया है। PM मोदी सतना जिले में होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही PM मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए चलाए जाने वाले भर्ती अभियान रोजगार मेला का भी शुभारंभ करेंगे। इस समारोह के दौरान PM मोदी 75,000 नवनियुक्त युवाओं की विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आवारा कुत्ते ने मासूम को अपना शिकार बना लिया। बकावा गांव में एक कुत्ते ने 5 साल की बच्ची को इतनी बुरी तरह काटा कि उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि बच्ची पास की एक दुकान पर चॉकलेट लेने जा रही थी। इतने में आवारा कुत्तों के झुंड में से एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया गया, मगर तब तक बच्ची पूरी तरह घायल हो चुकी थी। तो वहाँ पे जो दुकान थोड़ी दूर पे तो दुकान पे जा रहे थे, तो उसमें रास्ते में पकड़ ली। देश में कई राज्यों में अब तक इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में नोएडा में भी एक बच्ची को इसी तरह आवारा कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया था और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के लगभग 10 करोड़ डोज को नष्ट कर दिया है। ये सभी डोज एक्सपायर हो गए थे। बूस्टर डोज की कम मांग के बाद इसका उत्पादन दिसंबर में ही रोक दिया गया था और अब जो स्टॉक बचा था वो भी एक्सपायर हो गया था। जबकि बूस्टर डोज शुरू होने के बाद भी जुलाई और अगस्त तक केवल 20 करोड़ डोज ही लग सके, जिसमें मुफ्त डोज भी शामिल हैं। सीएम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बूस्टर टीकों की कोई मांग नहीं की गई, क्योंकि लोग अब कोविड से तंग आ चुके हैं।
सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिया है कि इस तरह के मामलों में खुद से संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस को आरोपी का धर्म देखे बगैर एक्शन लेना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा इस मामले में कोताही बरतने को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिया कि वो अपने राज्यों में नफरती बयान के मामलों को लेकर की गई कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट में पेश करें। मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। रीवा में एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। जो बस हादसे का शिकार हुई वो हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया। वहीं MP के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े सभी तरह के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को पूरी तरह निर्देश दिया है हर तरह का रेस्क्यू करने का, और जो भी जरूरत हो उस हिसाब से पूरी कार्रवाई हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आधी रात को बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घरों में पानी घुस गया, कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की वजह से कई परिवारों को जान बचाने के लिए रात को ही घर छोड़ना पड़ा। भारी बारिश के कारण सिद्धेश्वर पार्क और यादवकर कॉलोनी में 20 से 25 घर पानी में डूब गए। भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल अयोध्या में मेगा दीपोत्सव होगा और इसकी रिहर्सल शुक्रवार शाम को की जाएगी। सरयू का तट और राम की पौड़ी लेजर शो से जगमगाएंगे। कल अयोध्या के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 17 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 37 घंटों तक दीप सजाए जाने हैं। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए CCTV भी लगाए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बिलावल भुट्टो की पार्टी में खुशी का माहौल है। PPP नेताओं ने एक वीडियो जारी करके अपनी खुशी का इजहार किया। PPP नेताओं ने वीडियो में नारे लगाकर उत्साह दिखाया। इस वीडियो में बिलावल भुट्टो भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इमरान खान ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो इंसाफ के लिए अब अदालत का रुख कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव आयोग पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।